वेद व्यास के लड़के सुखदेव परमहंस थे। उमा के पेट से निकले ही नहीं 12 साल तक। तो उनके पिता वेद व्यास, वो भी भगवान के अवतार, उन्होंने कहा अपनी बीबी से, यानी सुखदेव से, कि को भाई तुम कौन हो, क्यों पड़े हो अंदर, बाहर आओ ना। तो सुखदेव ने कहा भाई मैं बहुत बार बाहर आ चुका, और बस माया लग जाती है बाहर आती, जहां हवा लगी संसार की, तहां हम सब भूल जाते हैं हम कौन है। अच्छा हम वरदान देते हैं, तुमको माया नहीं लगेगी बाबा, आपको आ जाओ। भगवान ने कहा, नगा हाँ ठीक है आप आ जाएंगे। तो पिंगला के पेट से बाहर प्रकट हुए, आते ही चल पड़े। कहां जा रहे हैं पता नहीं, परमहंस अवस्था में नंगे चल पड़े। वेद व्यास ने आवाज लगाया, पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अरे बेटा सुन, अब जब कान ही काम नहीं कर रहे तो क्या सुनेगा वो, आंख ही नहीं काम कर रही है तो क्या देखेगा वो, कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही है, मन भी काम नहीं कर रहा है, इस तरह हो जा रहे हैं। सुखदेव ने सुने ही नहीं तो वो खड़े ही नहीं हुए। वेद व्यास बोलते रहे, अरे सुन सुन, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उसका पालन कर, फिर गृहस्थ होता है उसका पालन कर, फिर वानप्रस्थ होता है उसका पालन कर, फिर सन्यासी बन। तो सुखदेव परमहंस बाई चांस खड़े हो गए और देखकर मुस्कुराए और कहा, वेदव्यास अगर ब्रह्मचर्य व्रत से परमानंद मिल जाए, माया छूट जाए, तो जितने किन्नर हैं ये सब गोलोक चले जाएं, हम तुम्हारे चक्कर में नहीं आते। और तुम जो कह रहे हो बेटा पैदा करो, पिता का ऋण है नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी, तो अगर बेटा बेटी पैदा करने से वैकुंठ मिल जाए तब तो सुअर को, कुत्ते को पहले मिलनी चाहिए, उसके 3-3, 4-4, 6-6 बच्चे इकट्ठे होते। और अगर कहो कि जंगल में जाके वानप्रस्थ आश्रम में रह करके साधना करो, अरे जंगल में जाने से अगर काम बन जाए तो शेर, चीते, भालू तमाम जंगल में रहते हैं, ये सब वैकुंठ चले जाए। ये हमको पट्टी में पढ़ाओ। और फिर परमहंस अवस्था में आ गए। तो सामने एक सरोवर में स्त्रियां नंगी नहा रही थी, स्वर्गलोक की। उन्होंने देखा सुखदेव परमहंस को, और किसी ने कपड़ा नहीं पहना। देव्यो रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम। सुखदेव ने भी देखा उनको, और स्त्रियों ने भी देखा सुखदेव को, लेकिन स्त्रियों ने कपड़े नहीं धारण किए। और कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी संसार वाली, ये मृत्युलोक वाली, स्वर्गलोक की कन्याएं थी। तो पीछे पीछे से वेद व्यास जा रहे थे।
उनको देखा स्त्रियों ने और स्त्रियों को देखा वेद व्यास ने, और सब ने तुरंत कपड़े पहन लिए लड़कियों ने। वेद व्यास को हंसी आई कि क्यों जी, हम हमारे बूढ़े के लिए पर्दा हो रहा है और हमारे लड़के के लिए तुम लोगों ने पर्दा नहीं किया, स्क्रू ढीला है तुम लोगों का। तो उन स्त्रियों ने कहा, कन्याओं ने, कि बाबा जी अपराध क्षमा हो तो मैं उत्तर दे दूं। ने कहा हाँ बोलो बोलो, क्या बोलती है। आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, सारा संसार, ये पेड़ है, ये आदमी है, ये मकान है, ये सब है, और आपके लड़के की बुद्धि में, आंख में, मन में कुछ नहीं है अपने सिवा। उसने देखा ही नहीं यहां कोई नंगी लड़की है कि तो 16 श्रृंगार किए है। हम स्त्रियां स्वर्गलोक की आंख से जान लेते हैं कौन किस भाव से देख रहा है। अरे हमारे संसार की स्त्रियां भी ताड़ लेती हैं। कोई लफंगा देखता है उसकी तरफ तो समझ लेती हैं देखो बदमाश। अरे कभी कभी धोखा भी हो जाता होगा, लेकिन एक ही अधिकांश में ताड़ लेती हैं, वो समझ लेती हैं वो कैसी निगाह है इसकी हमारे ऊपर। और फिर हम लोग तो स्वर्गलोक के हम सब जान लेते हैं। तो हमने जान लिया कि सुखदेव के मस्तिष्क में ये प्रश्न ही नहीं आया कि कोई स्त्री है, देखा ही नहीं। तो परमहंस की अवस्था होती है एक ऐसी जहां शून्य अवस्था हो जाती है। वो कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता। वो चाहे कोई करोड़ों नगाड़ा बजावे कान के पास, वो सुन ही नहीं सकता। ऐसे परमहंस के कान में भी अगर मुरली की तान चली गई तो उसकी समाधि खत्म हो जाती, आंख खोल देता है, मन का वर्क भी शुरू हो गया, सारी इंद्रियों का वर्क शुरू हो गया। कौन बजा रहा है मुरली? मेरी समाधि भंग हो गई। त्रैलोक्य का कोई भी स्वर, कोई म्यूजिक समाधि नहीं खराब कर सकता। वहां तक जा ही नहीं सकता कोई स्वर, तो चाहे अप्सराएं गावे, चाहे हा हा हु गंधर्व गावे। ये कौन सी आवाज है जो समाधि को मेरे बिगाड़ दिया उसने? भगवान शंकर तक, छोटे मोटे ज्ञानियों की बात नहीं करते, सनकादिक परमहंस ये देखे तो गए, सुने कान से मुरली तो गए। अरे गुण सुन के भी चले गए सुखदेव परमहंस स्वयं, औरों की क्या कहो। ये परमहंस अवस्था में गए, जंगल में ऐसे पड़े रहे। इतने में कुछ लड़के पहुंचे जिन्होंने भागवत पढ़ा था, वेद व्यास के शिष्ट लोग। वो लकड़ी बीनने गए थे, तो वहां देखा एक ऐसा जवान सुंदर सा लड़का भी ऐसे कैसे पड़ा है। हिलाया उलाया, पहले ताली वाली बजाया, चुटकी उटकी काटा, ये तो बिल्कुल लक्कड़ पत्थर हो गया है। तो एक श्लोक उसके कान में, श्री कृष्ण की का सौंदर्य कैसा है उसका एक श्लोक है भागवत में। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम
बड़ा लंबा चौड़ा श्लोक है, श्रृंगार का वर्णन है, ऐसे है श्याम सुंदर। ये सुनकर समाधि खुल गई, बाहर आ गए, देखा ये बच्चे हैं, तुम लोगों ने श्लोक पढ़ा है? हाँ। ये किसने लिखा है श्लोक? मुझे लगा हमारे गुरु जी ने। कौन है तुम्हारे गुरु? क्या वेद व्यास? ओ मेरे डैडी। लेकिन जब इतने सुंदर है श्याम सुंदर, तो फिर मुझे क्या अपनाएंगे? हाँ? वो तो महालक्ष्मी को भी नहीं अपनाए। जो समुद्र से निकली महालक्ष्मी, तो सब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी वहां, शंकर जी, ब्रह्मा, इंद्र सब थे। सबको देखा लक्ष्मी ने, कोई जचा नहीं। इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है। भगवान शंकर को भी देखा और कहा है क्या भूतों के साथ रहते हैं, खोपड़ी की माला पहनते हैं। अरे ऐसा नहीं चाहिए। और इंद्र वगैरह को भला क्या स्वीकार करती वो? तो ये है, श्री कृष्ण को देखा तो विभोर हो गए, तो श्री कृष्ण ने दूसरी ओर मुंह कर लिया। मैं किसी के चक्कर में नहीं आता। अब वो लगातार देखे जा रही है श्री कृष्ण को, दिख गए, और श्री कृष्ण पर कोई असर नहीं। तो आखिर में लक्ष्मी ने सोचा, वो माला लेके निकली थी समुद्र से, उन्होंने कहा अपन तो माला पहनाई दो, देखा जाएगा ये स्वीकार करे न करे, ये बात की बात। तो पहले में माला डाल दिया। तो वो हमको कैसे अपनाएंगे, ऐसी भावना पैदा हुई सुखदेव परमहंस की। तो दूसरा श्लोक बोल दिया बच्चों ने, अहोवकीयम स्तन कालकूटम। अर्थात श्याम सुंदर ऐसे है कि 6 दिन के श्याम सुंदर को पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगा करके और पिला दिया, और श्याम सुंदर ने पी लिया। और वो बड़े जोर से हंसी, ये गया काम से। इतना खतरनाक जहर कि छू जाए मुंह से तो आदमी मर जाए, उसको बाकायदा पिया श्याम सुंदर ने। छोटे बच्चे जैसे पीते हैं, वो बड़ी सुंदरी बन के गई, श्रृंगार करके बड़े पर्दे में, घूंघट में, यशोदा मैया के घर। सब बड़े बड़ी पर्सनैलिटी जाती थी श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, ब्रह्माणी, रुद्राणी। तो किसी ने कहा ये भी कोई देवलोक की होगी, आई होगी। रोका नहीं किसी ने, और उसने उठा भी लिया श्याम सुंदर को। 6 दिन के बच्चे को अपने गोद में ले लिया। तो किसी के बच्चे को कोई औरत गोद में ले ले और दुलार करने लगे तो उसकी मां को बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को अनुभव होगा, हमारे बच्चे से प्यार कर रही है। तो कोई बोली नहीं, यशोदा वगैरह सब बैठी, वो अपना दुलार करती रही, करती रही, करती रही। धीरे से चुपके से आंचल के नीचे ठाकुर जी को ले गई और अपना स्तन उनके मुंह में डाल दिया, और ठाकुर जी पीने लगे। जब किसी माँ का बच्चा स्तन पीता है तो माँ को बड़ा सुख मिलता है, नशा हो जाता है।
फिर श्याम सुंदर पिए तो फिर क्या हाल होगा। जिनके स्पर्श को ही सहन नहीं कर पाते बड़े बड़े परमहंस, तो वो नशे में हो गई। ऐसा सखियां बैठी हैं देख रही हैं। और खैर उसके बाद वो ऊपर ले गई उड़ा के, और ठाकुर जी ने अपना शरीर का वेट इतना बढ़ा दिया कि 12 मील लंबी हो गई वो, और 12 मील लंबी आकाश में ले गई। ठाकुर जी ने स्तन नहीं छोड़ा, और इतना दबाया स्तन को कि वो उतान गिरी, सारे पेड़ 12 मील के गिर गए और वो मर गई। लेकिन उसका शरीर इतना पवित्र हो गया कि जब उसको काट काट के जलाया गोपों ने, तो उसमें बहुत बड़ी खुशबू निकली। मुर्दा जलाने से कहीं खुशबू निकलती है, और वो भी राक्षसी का शरीर। और उसको अपना गोलोक दे दिया। किसी ने पूछा कि महाराज उसकी तो दुर्भावना थी, आपको मार डालने की मंशा से वो आपको उधर पिला रही थी। आप तो मंशा देखते, भावना देखते, उसको तो घोर नरक देना चाहिए था। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, उसने अपना स्तन हमारे मुंह में डाल दिया, हमने तो नहीं अपने आप स्तन का पकड़ा पहले, उसने जबरदस्ती डाल दिया तो हमारी मां हो गई। तो फिर जब मां हो गई तो उसको हम नरक में भेजें तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए हमने उसको मां की गति दे दी। ऐसे दयालु को छोड़कर किसकी शरण में जाऊं, ये श्लोक का अर्थ है। ये जब सुना सुखदेव परमहंस ने तो उनको हिम्मत हुई, अब तो हम जाएंगे ऐसे श्याम सुंदर के पास कई बात सुनने के लिए, उस ग्रंथ को सुनने के लिए। ये पुस्तक का पढ़ना, शास्त्र वेद या सुनना, शास्त्र वेद ये पहली कक्षा है, ABCD। इसके बाद फिर मनन होता है, निधिध्यासन होता है। वो मैंने जो बताया 7 भूमिकाएं क्रॉस करनी पड़ती हैं, तब मुक्त होता है। तो मुक्त होकर भी पहली कक्षा में आके भर्ती हो गए सुखदेव परमहंस की भागवत सुनाइए पूरी 18,000 श्लोक भागवत सुना, और परीक्षित को सुनाया। जो इम्पॉसिबल था, शौनकादिक परमहंसों ने जब सुना कि वो भागवत सुना रहे हैं, तो उन्होंने कहा इम्पॉसिबल, असंभव है। अरे वो सुखदेव परमहंस भागवत है, पुस्तक और ज्ञान की बात सुनाना है तो पहले दर्जे की बात है, थियरी की बातें करना वो तो रसमय है, ब्रह्मानंद में लीन है। तो परमहंस के कान में मुरली की तान गई तो वो भागा भागा आया। शिवलोक में भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, वो भागे भागे आए, पार्वती भागी भागी आई, ब्रह्माणी, जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी। तो फिर इसका मतलब ये कि ये कोई संसारी मुरली तो थी नहीं, न संसारी मुस्कान थी।
संसारी लोगों की जो मुस्कान हो या भाषा हो या स्पर्श ही हो, वो तो क्षणिक होती है। संसार में बड़े सुंदर से सुंदर पुरुष या स्त्री को चिपटाओ, पहले ज्यादा अच्छी लगी वो, फिर और कम, फिर और कम, फिर पुरुष करवट लेके सो जाता है, बाहर में जाएगी भी। रात भर भी कोई नहीं जगता कि हम अपने प्रियतम को देखते रहे, हम अपनी दीदी को देखते रहे, पलक न बजे। और यहां ऐसा क्या कमाल है कि साधारण से लेकर के परमहंस तक सब दीवाने हो गए। और अगर ये सब कहानी सच है तो हम लोग भी तो रहे होंगे उस समय, और श्याम सुंदर को देखा होगा हम लोगों ने। अरे 11,000 वर्ष राम रहे इसी भारत वर्ष में, द्वारिका में, मथुरा में, सब जगह श्री कृष्ण रहे, महाभारत में रहे, तो हम लोग भी उस समय थे, हमने देखा होगा भगवान राम को, कृष्ण को, लेकिन हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ। अब आप कहते हैं परमहंस दीवाने हो गए। हाँ, आप पर असर क्यों नहीं हुआ? आपके तो हृदय में भी भगवान बैठे हैं। आप कितने पाप करते जाइए, भगवान नहीं पीछा छोड़ते। वो तो आपके ऐसे सखा है, ऐसे स्वामी है, सदा आपके हृदय में बैठे रहते हैं, एक सेकंड को साथ नहीं छोड़ते, एक सेकंड को। संसार में ऐसा कोई साथी होगा, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो, पति हो, 24 घंटे भी साथ नहीं रहता कोई। अकेले नहाने जाएगा, लेट्रिन जाएगा, बाथरूम जाएगा, एक दिन भी कोई। और भगवान हर जगह हमेशा, आप कुत्ते बने, बिल्ली बने, गधे बने, गंदगी हो, पवित्र स्थान हो, कुछ हो, सर्वत्र व्याप्त है वो। जैसे दूध के हर कण में घी रहता है, जैसे तिल के हर कण में तेल रहता है, जैसे पानी में चीनी छोड़ दो, नमक छोड़ दो, तो वो एक कण कण में व्याप्त हो जाती है, ऐसे व्याप्त है भगवान। लेकिन कोई फायदा नहीं, हमारा अंतःकरण अपना स्वतंत्र है, जो मन में आए सोचे, जो मन में आए हम कर रहे हैं। हमको फीलिंग तक नहीं कि भगवान वहीं बैठा हुआ देख रहा है, नोट कर रहा है। किसी ने बता दिया, सुन लिया, कभी विश्वास हुआ, कभी नहीं हुआ। शास्त्र वेद और संत की वाणी पर और हर वाणी पर 100% विश्वास हो जाए तो फिर क्या बाकी रह गया पाना। लेकिन कभी होता है, कभी कम होता है, कभी उल्टा सोचने लगता है। ये जो हमारी गड़बड़ी है, इसी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, नाम अपराध भी कर बैठते हैं। तो हमारा जो अंतःकरण है वो उस पर माया हावी है, 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण हावी है। इसलिए जैसे किसी की आंख में पीलिया रोग हो जाए तो सफेद चीज को पीला देखती है, ऐसे ही हमारे अंतःकरण में जो 3 रंग की माया है, उसके कारण हम शुद्ध वस्तु में भी अशुद्ध भावना करते रहते हैं।
शुद्ध वस्तु में। सड़क पर एक भाई बहन जा रहे हैं गले में हाथ डाल के, हम देख रहे हैं, दूर से देखा हमने, देखो बेहयाव स्त्री पति जा रहे हैं गले में हाथ डाल के। हमारी बुद्धि गंदी है ना, तो हमने वही भावना बनाया, और बाद में जब पता लगा अरे वो भाई बहन थे, अच्छा मैंने भी क्या सोचा, भ्रष्ट है बुद्धि हमारी। तो जैसी हमारी भावना होती है, गंदगी होती है अंतःकरण में, उसी प्रकार हम भगवान और महापुरुष को भी देखते हैं जो शुद्ध हैं, सफेद हैं। उनमें भी तीन रंग का, तीन गुणों का जो रंग है वो हमें दिखाई पड़ता है। और संसार में तो तीन गुण के है ही है, सब उनमें दिखाई पड़े, इसमें क्या आश्चर्य है, वो तो ठीक ही है। और जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, माया चली गई है, ये सारे ब्रजवासियों की माया समाप्त हो चुकी है। कुछ तो गोलोक से अवतार लेके आए थे, कुछ परमहंस लोग वृक्ष वगैरह बन के आए थे, और कुछ नित्य सिद्ध महापुरुष आए थे। यानी उसमें कोई भी माया के अंडर वाली पर्सनैलिटी नहीं थी। इसलिए जिसने देखा, जिसने सुना मुरली साहब पागल हो गए, उनके हो गए। लेकिन ये बात प्राइवेट है। ये भोला व्यक्ति कह रहा है कि श्याम सुंदर की मुस्कान ऐसी है, जिसने देखा दीवाना हो गया, जिसने मुरली की तान सुना वो दीवाना हो गया, जिसने गुण सुने उनके वो भी गया, और जो इंद्रिय मन बुद्धि रहित थे वे भी गए, परमहंस लोग भी। तो कृपालु मजाक करता है, कृपालु कहता है पंडित जी ये क्या कथा सुना रहे हो, ये सब गप है, मैं नहीं मानता। है तुम नहीं मानते? हाँ, बुलाओ श्री कृष्ण को, वो हमको चाहे मुस्कुरा के देखे, चाहे आंख मारे, चाहे खोपड़ा मारे, कोई असर नहीं होगा हमारे ऊपर। चैलेंज करते हैं। तो उन्होंने कहा अरे बुद्धू, वो ऐसे चैलेंज में नहीं आते, पहले अंतःकरण शुद्ध करो, अधिकारी बनो, तब गुरु तुमको दिव्य शक्ति देगा, तब तुम्हारी आंखें दिव्य होंगी, कान दिव्य होगा, नासिका दिव्य होगी, रसना दिव्य होगी, ये त्वचा दिव्य होगी। तब जब उनको देखोगे दिव्य से दिव्य दिखेगा, दिव्य से दिव्य सुनाई पड़ेगा, दिव्य से दिव्य सूंघने में आएगा, दिव्य से दिव्य का स्पर्श होगा। तब तुम्हारा देखना क्या हाल होगा। ये आशय है इस पद का। धन्यवाद।